सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल पर लगभग 5,000 करोड़ का सट्टा लगा है और इंटरनेशनल सट्टेबाजों की फेवरेट टीम इंडिया है और इस मैच पर अंडरवर्ल्ड से लेकर दुनिया भर के सट्टेबाजों की नजर है। एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए दांव पर लगे हैं। अंडरवर्ल्ड से लेकर दुनिया भर के बड़े सट्टेबाजों की नजर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच पर है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के बड़े अधिकारियों के मुताबिक दुबई में हर बड़े मैच के दौरान इकट्ठा होते हैं देश दुनिया के बड़े बुकीज और दुबई में होने वाले क्रिकेट के बड़े मैचों पर टिकी होती है डी कंपनी की नजर। दरअसल हाल ही में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चैंपियंस ट्रॉफी के दोनों सेमीफाइनल में सट्टा लगाने के आरोप में 5 बुकीज को गिरफ्तार किया है। जब इनसे पूछताछ और जांच हुई तो सट्टे के तार दिल्ली से लेकर दुबई तक पहुंच गए। पहले मामले में भारत ऑस्ट्रेलिया चैंपियन ट्रॉफी सेमीफाइनल मैच पर सट्टा लगाते 2 बुकी गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में परवीन कोचर और संजय कुमार हैं। सट्टेबाजी के सिंडिकेट को प्रवीण कोचर चला रहा था। छापेमारी के दौरान दोनों को लैपटॉप और मोबाइल फोन के जरिए से लाइव सट्टेबाजी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मौके से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सट्टेबाजी से जुड़े सामान जब्त किए गए। सट्टा इस तरह से चल रहा था। मास्टर आईडी के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी। परवीन कोचर ने lucky.com नामक सट्टेबाजी वेबसाइट से मास्टर आईडी खरीदी थी। उसने एक सुपर मास्टर आईडी बनाकर अन्य सटोरियों को सट्टे की आईडी बेच दी। ये सिंडिकेट हर लेन देन पर 3% कमीशन लेता था। दूसरी डायरेक्ट कॉल के जरिए ऑफलाइन सट्टेबाजी। आरोपी फोन कॉल के माध्यम से लाइव सट्टा लगवाते थे। सट्टे के भाव के अनुसार नोटपैड में एंट्री की जाती थी। सट्टेबाजी चलाने के लिए परवीन कोचर ने 35,000 महीने किराए पर एक मकान लिया था। यह अवैध कारोबार पिछले 2 सालों से चल रहा था। हर मैच के दिन 1.5 लाख का लेन देन होता था, जिससे उन्हें 30,000 से लेकर 40,000 का मुनाफा होता था। परवीन कोचर कई राज्यों के बुकीज से संपर्क में रहता था। द्वारका सेक्टर 23 में इत्तला मिली थी कि एक मकान में बैटिंग रैकेट चल रहा है। जब रेड की गई तो वहां से 2 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया, गैम्बलिंग एक्ट में केस दर्ज किया और उनके पास से हमारे को लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, नोटबुक्स और जो सूटकेसेस और उसके अलावा सोनी के रिकॉर्डर्स और टीवी वगैरह बरामद हुए हैं। पूछताछ के दौरान पता चला कि उनको एक लाइन, फोन लाइन, जिसको डब्बा लाइन बोलते हैं, वो प्रोवाइड की जाती थी, जिसके थ्रू बैटिंग का रेट आता है और वो बैटिंग का रैकेट चला रहा था। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि ये सारा नेटवर्क दुबई से कंट्रोल होता है और नेटवर्क में दिल्ली के बड़े बुकी शामिल हैं। पश्चिमी दिल्ली का रहने वाला छोटू बंसल सट्टेबाजी के ऐप का डेवलपर है और ये ऐप कनाडा में तैयार की गई। दिल्ली के मोती नगर का रहने वाला विनय दुबई में मौजूद है। दिल्ली का ये सट्टेबाज सीधे क्रिकेट ग्राउंड से लाइन देता था। ये 40% कमीशन पर धंधा चलाता है। इसके अलावा दिल्ली के रहने वाले कुछ और बुकी, जिनमें बॉबी जमुना पार, गोलू मोती नगर, नितिन जैन सुसु, जीतू स्काई त्रिनगर है। दूसरे मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने करमपुरा इलाके से 3 बुकी गिरफ्तार किए हैं। ये लोग चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल के न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के मैच में करोड़ों का सट्टा लगा रहे थे, जिसके तार भी दुबई से जुड़े पाए गए। गिरफ्तार आरोपियों में मनीष साहनी, योगेश कुकेजा और सूरज शामिल हैं। इनके पास से करीब 22 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। करमपुरा के इलाके में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है गैम्बलिंग एक्ट में। वो भी बैटिंग का रैकेट चला रहे थे, सट्टा खिलवा रहे थे लोगों को और उनके पास से भी हमारे को इसी तरह काफी मात्रा में मोबाइल फोन मिले हैं, रिकॉर्डर्स मिले हैं, एलईडी टीवी मिले हैं और नोटबुक्स मिली हैं, अकाउंट्स की डिटेल्स मिले हैं, अकाउंट्स को रखने के लिए नोटबुक्स मिले हैं, सॉफ्टवेयर मिले हैं। तो इस तरह जो है हमने 2 बैटिंग सिंडिकेट्स बस्ट किए हैं। जो दूसरे वाला सिंडिकेट है उसमें हमें 22 लाख का टोटल हिसाब किताब भी मिला है, जो बैटिंग का स्टेक्स या बैटिंग का जो हम कह सकते हैं मनी जिसमें इन्वॉल्व है। इनसे पूछताछ में पता चला कि मनीष साहनी इस गिरोह का मुख्य संचालक है। वो सट्टेबाजी में भाग लेने वालों की आवाज रिकॉर्ड करता था और लेन देन को बैंक खातों या नकद के जरिए संचालित करता था। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने बताया कि मन्नू मटका, अक्षय गहलोत, निशु, रिंकू और अमन राजपूत सट्टा बैटिंग ऐप के क्रिएटर हैं। ये सभी विदेश से ऑपरेट कर रहे हैं।
दिल्ली पुलिस अब दिल्ली से लेकर दुबई तक इस सट्टेबाजी के पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। दरअसल इस पूरे सिंडिकेट में सबसे ज़्यादा सट्टेबाज दिल्ली से हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन स्टीफन एंथोनी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।